हेलो बढ़ाओ भैया इसको थोड़ा सा। चलो हेलो हेलो, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत थोड़े लोग बैठे हैं अब, हाँ विराम की वेला है, लेकिन जितने लोग भी बैठे हैं वो सुनने वाले लोग बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ वाह कि पूरी रात्रि में आप लोगों ने बड़ा आनंद लिया है और क्या। और बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम चला है। राजू भैया ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया अच्छा जवाब देने का। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। सजा सजा, रजा रजा, वाह सब ठीक है, बजा तो बजा। बजा तो बजा। क्या कहें, सब बढ़िया है। राजू भैया कुछ नहीं कहूंगी, जवाब आपका अच्छा है हाँ, और कहना भी कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे जवाब में कमी बता रहे हैं कि चला के तीर दिया, हाँ, फिर कलेजा चीर दिया, हाँ, फिर दिया से शुरू हुआ था, तो आपके में भी ऐसे ही शुरू होना चाहिए। और क्या। अच्छा, आपका पूरा गाना ऐसे ही था क्या? आए? पूरा गाना आपका ऐसा नहीं है। ये चैनल चल रहा है, कैसेट बन रही है, केवल कोई कमी आपको नजर नहीं आई तो आपने एक अंतरा पढ़कर सुना दिया। आपकी जरा दूसरा वाला अंतरा पढ़कर सुनाना। हाँ सुनाना सुनाना। उसमें ये विधा नहीं है, उसमें फिर जहां से टूटी है विधा वहां से नहीं है। और जो आप सजा सजा बता रहे हैं, रजा का अर्थ एक ही निकल रहा है। रजा के दो अर्थ नहीं निकल रहे हैं। रजा माने रजामंदी, ईश्वर की इच्छा। और क्या। तो उसके दो अर्थ कहाँ निकल रहे हैं? मेरे में तो पिया पिया, दिया दिया, जिया जिया, ये सिया सिया, और क्या। ये चल रहा है। तो बस अपना माल माल, दूसरे के सब हे। के हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। देखा। चार पंक्तियां सुनिए, फिर ये किसी की नहीं है, मेरी अपनी है। कुछ दिन आओ कानपुर ट्यूशन ले। चेयरमैन साहब, मैं कह रही हूँ कि हाथ में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से पार होनी चाहिए। जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, जंग के मैदान में चाहे मौत हो या जिंदगी, पर जीत हिंदुस्तान की हर बार होनी चाहिए। हाँ, ऐसी शायरी है तो तुम्हारे पास है? उनको स्वास्थ्य विभाग से फुर्सत नहीं। आइए, गीत मेरी नजर पड़ रही, कुछ माताएं बहनें भी बैठी हैं, तो प्रातः बेला में जैसे गीत होने चाहिए, एक मैं अपनी इच्छा से गीत आपको सुना रही हूँ और ये बेटी पर गीत है, आप सुनकर देखें, आपको अच्छा लगेगा। सारे रस, सारे स्वाद आपने चख लिए हैं। वाह, एक आध विधा और बची है, उसको भी पूरा किए दे रही हूँ। क्या बात है। और जो धुन है, जो धुन बज रही है जिस फिल्म में, तो जो फिल्म का नाम है वही मेरा नाम है, यानी फिल्म का नाम क्रांति। तो उसमें गाना बड़ा अच्छा बजा। चलिए। कि आज से अपना वादा रहा, कि आज से अपना वादा रहा कि हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, डर की दुनिया का डर छोड़ कर, तो
जीने मरने की किसको पड़ी, जीने मरने की किसको पड़ी, पर प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ, मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, ओ मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना, तो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ, गाना सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। गाना सुनिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हर किसी के आंगन में बिटिया है, बहन है, जिसका विवाह आप रचाएंगे या रचा चुके हैं। ऐसे ही एक परिवार की बिटिया जब सयानी हो गई और माँ बाप उसका विवाह रचा रहे हैं, तो मेरी पंक्ति सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। सुनिए। के रस में विवाह की प्रेम रस में निपट गई, के रस में विवाह की प्रेम रस में निपट गई, हैरानी हरि कृपा से सारी ही हट गई, तो आई घड़ी विदाई की परिवारी रो रहे, आई घड़ी विदाई की परिवारी रो रहे, वर पक्ष खुश है आखिरी दस्तूर हो रहे, वर पक्ष खुश है आखिरी दस्तूर हो रहे, वर पक्ष खुश है आखिरी दस्तूर हो रहे। जब लड़की जाने लगती है, हाँ जब तक वो आंगन में रहती तब तक रौनक रहती है, हाँ और जैसे ही लड़की डोली या कार में बैठती है, हाँ तो आप विश्वास मानिए वही टेंट, वही कुर्सी, वही लाइट सब बेकार लगने लगती है। हाँ सब ऐसा लगता है कोई मातम सा हो गया। लड़के वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन लड़की का परिवार सूना हो जाता है। तो रोती बिलखती बेटी है पिता को संभाले, रोती बिलखती बिटिया है पिता को संभाले, और समझा रहे बेटी को सब बाहों में उठा ले, तो बेटी की आंख बह रही बेचैन बिकल मन। हर लड़की सोचती है पता नहीं कैसा ससुराल होगा, कैसा पति मिलेगा, कैसी सास होगी, कैसा घर होगा। तो बेटी की आंख बह रही बेचैन बिकल मन, है द्वार पर खड़ी माँ सुना हुआ चमन, तो फैलाए बाहें रो रही माँ कहती बार बार, फैलाए बाहें रो रही माँ कहती बार बार, आ बेटी तुझे देख लूं जी भर के एक बार, आ बेटी तुझे देख लूं जी भर के एक बार, आ बेटी तुझे देख लूं जी भर के
से आखिरी बात है होने लगी। जब माँ ने अपनी बाहों में भर लिया उस बिटिया को, हाँ लाल जोड़ा पहने हैं, सिंदूर लगाए हैं, बिंदी लगाए हैं, तैयार है। जो लड़की कभी श्रृंगार नहीं करती, फ्रॉक पहनकर आंगन में चिड़ियों की तरह खेला करती थी, गुड्डा गुड़ियों से खेला करती थी, आज वो पूरा श्रृंगार करके खड़ी है। और जब वो जाने लगी तो माँ की बाहों से छूटी और अपने दिल की बात कहने लगी, माँ आज तू मुझे विदा कर रही है, लेकिन मैं तुझसे इतना कहना चाहती हूँ कि तेरी माला की माँ मैं लड़ी। उस गुड़िया ने कहा, क्या? तेरी माला की माँ मैं लड़ी और आज के जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। तेरी माला की माँ मैं लड़ी तो जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। तेरी माला की माँ मैं लड़ी, जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। तेरी माला की माँ मैं लड़ी, जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। यहाँ साहित्य के जानकार लोग बैठे हैं, चेयरमैन साहब पंक्ति सुनेगा। उस गुड़िया ने कहा, माँ आज तो मुझे अपने आप से ऐसे अलग कर रही जैसे के डाल दी तोड़ कर डाल से हरी पाती में जिस डाल की। हरी पाती में जिस डाल की, हरी पाती में जिस डाल की। उसने कहा आज तो मुझे ऐसे अलग कर रही जैसे पेड़ से कोई पत्ता अलग हो जाता है। और पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। उसने कहा तुम्हारे आंगन में मैं फ्रॉक पहनकर खेलती थी, आज तुम्हारी नजरों में इतनी बड़ी हो गई। कितनी बड़ी? डाल दी तोड़ कर डाल से हरी पाती में जिस डाल की। और आज इतनी बड़ी हो गई के पाल के पालने में मुझे माँ मंगा दी है अब पाल की। धन्यवाद। इतनी बड़ी हो गई कि मैं पल्ले में खेला करती थी और मेरे लिए इतनी बड़ी पालकी मंगा दी। पाल के पालने में मुझे माँ मंगा दी है अब पालकी। उस पालकी को देखकर कहने लगी, क्या? रोक लो माँ घड़ी दो घड़ी, थोड़ी देर और रोक लो माँ घड़ी दो घड़ी तो जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। तेरी माला की माँ मैं लड़ी, जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। तेरी माला की माँ मैं लड़ी, जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी हो। एक पंक्ति और सुनिएगा और एहसास करके देखिए, जब अपनी बिटिया अपनी बहन घर से जाती है तो उस समय कैसा माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है कोई ऐसी चीज छूट रही है जो दोबारा मिलेगी नहीं। जबकि आती है लड़की, आती है लेकिन वैसे नहीं आ पाती जैसे रहती है। तो उस गुड़िया ने कहा, माँ रो रो जाना मेरा
रोजाना मुझे माँ अकेले ना जाने दिया। अकेले ना जाने दिया, अकेले ना जाने दिया। मुझे ये पंक्ति बहुत अच्छी लगती है गीत की, आप भी सुने और अच्छी लग जाए तो तालियां रखिए। उसने कहा क्या? अगर मैं कभी पड़ोस में जाती हूँ तो तुम कहती हो अकेले नहीं जाओगी, भैया जाएगा। कभी कहा मैया मैं बाजार चली जाऊं तो तुमने कहा मैं साथ चलूंगी। तुमने मुझे कहीं अकेले नहीं जाने दिया। स्कूल भी कभी पिताजी छोड़ने गए, कभी भैया छोड़ने गया। और आज मैं तुम्हारी नजर में इतनी बड़ी हो गई, कितनी बड़ी। रोजाना मुझे माँ अकेले ना जाने दिया। और आज अनजाने के साथ में जिंदगी भर को जाने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा ये जो मुझे लेने आया है इस पर तुमको कितना भरोसा है, इसको भी तुम ठीक से नहीं जानती, लेकिन कितना भरोसा है कि ये मुझे सुखी रखेगा और मुझे जिंदगी भर इसके साथ अकेले भेज रही है, तू कोई नहीं जा रहा। आज अनजाने के साथ में जिंदगी भर को जाने दिया। सजाती तन सजा के मेरा, कभी तुम्हारी लिपस्टिक लगाती थी तो तुम डांटती थी कि अभी छोटी हो। बिंदी लगा लेती थी तो तुम मुझे डांटती थी कि ये क्या कर रही है। और आज अपने हाथों से मुझे तूने सजा दिया है माँ। सजाती तन सजा के मेरा, पहले कुछ ना सजाने दिया। जाग कर रात काटी है माँ, पर मुझे सो जाने दिया। तो बेरहम है समय की घड़ी। चार लड़के माँ बाप, चार लड़के घर में पाल लेते हैं, लेकिन एक लड़की भारू हो जाती है। वाह। एक लड़की नहीं रख पाते। चार लड़के रोटी दें ना दें इसकी गारंटी नहीं, लेकिन एक बिटिया नहीं रखते। तो बेरहम है घड़ी दो घड़ी, तो जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी। ओ जब डोली में बैठने लगी तो उसकी माँ कलेजे से चिपका कर कहने लगी, गुड़िया हो सके तो बस इतना करना कि यहाँ से तेरी डोली जा रही, वहां से तेरी अर्थी निकले। कैसी भी परिस्थिति हो उसी में रहना, पति का कहना मानना, सास ससुर की सेवा करना। हर नारायण भैया अंतिम पंक्ति सुनिएगा। हर नारायण भैया अंतिम पंक्ति सुनिए। और उस गुड़िया ने कहा, माँ तू वचन माँ तुझे मैं सदा, ओ मेरी माँ। अंतिम पंक्ति सुनिए। उस गुड़िया ने कहा, माँ तुम मुझे शिक्षा दे रही है तो इस बिटिया का वादा है तुझसे। तू वचन माँ
तुझे मैं सदा पिया के घर को महकाऊंगी। पिया के घर को महकाऊंगी। पिया के घर को महकाऊंगी। तू वचन माँ, भैया भाई साहब, तू वचन माँ तुझे मैं सदा पिया के घर को महकाऊंगी। नींद क्या, भूख क्या, प्यास क्या, हंस के हर दुख में सह जाऊंगी। और देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात उसने कही माँ, माँ पति परमात्मा के लिए सहना जो कुछ भी, करना कुछ भी हो कर जाऊंगी। मौत आए दुवेदी अगर तो मैया हंस के मैं मर जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तालियां मेरे लिए नहीं, इस गीत को हमारे चाचा आदरणीय श्री राम सुरेश द्विवेदी जी ने लिखा है। क्या बात। तो एक बार उनके नाम की ताली आप बजा देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। पति मौत आए द्विवेदी अगर मैया हंस के मैं मर जाऊंगी। अब मेरी समझ से लिखने को कुछ बचा नहीं, तो हमारे द्विवेदी चचा ने लिख दिया, अब द्विवेदी कलम रो पड़ी, अब द्विवेदी कलम रो पड़ी, तो जोड़ दी किस कड़ी से कड़ी। ओ बहुत बहुत धन्यवाद आपकी नपार तालियों के लिए। और बस चूंकि बिहारी जी के नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक गीत मेरी तरफ से ये हो गया है। कुछ नहीं, सही कह रहे हैं हमारे चेयरमैन साहब, कह रहे हैं कि अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, बहुत अच्छा सुन लिया। तो मैं चाह रही हूँ कि वृंदावन बिहारी जी के नाम से कार्यक्रम शुरू हुआ है, उन्हीं का नाम लेते हुए घर जाइए। क्या बात है। और मेरे साथ हम लोगों के लिए रात भर आपने खूब तालियां बजाई हैं। वाह। अब हमारे लिए नहीं, बिहारी जी के लिए ताली बजाकर कहिए, ऐसे नहीं कहिए। और गाइए, ऐसे नहीं। मेरे साथ गाइए, चाहे बेसुरा गाइए, बेताला गाइए, चाहे जैसा गाइए, लेकिन गाइए। हाँ बोलिए। वो तो मुनव्वर राना की लाइनें याद आ गई। घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, उड़ के एक रोज बहुत दूर चली जाएंगी, घर के आंगन में ये चिड़ियों की तरह होती हैं। वाह। बहुत बढ़िया। 4 लाइनें बिहारी जी के नाम से आप लोग भी गाइए ताली बजाकर, और सब कहिए क्या। सब कहिए। कहिए। हे बिहारी, यहाँ सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब आपका है। ये जो सांसें चल रही हैं, हे राधा रानी, आप